11 मई को वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से आत्मनिर्भरता और संसाधनों की बचत के लिए 7 प्रमुख अपीलें की हैं। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और महंगाई पर नियंत्रण पाना है। इस अपील को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। व्यापारियों ने राजनेताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि लंबे लंबे काफिलों में चलने वाले नेता अपने काफिलों की गाड़ियों में कमी लाएं, जिससे सरकारी खजाने के साथ आम लोगों पर बोझ कम हो सके। उन्हें समाज के सामने एक उदाहरण पेश करते हुए तमाम सुख सुविधाओं का त्याग भी करना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अपील आया है ये देश हित में है, लेकिन उनको हर सेक्टर में सोचना चाहिए। खाली सोना चांदी कपड़ा और पेट्रोल इसलिए क्यों सोच रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि बाहर से धन जो बाहर का सामान है इंडिया के बाहर का उतना है, उसमें गाड़ियां भी हैं, उसमें मदिरा भी है, उसमें तंबाकू भी है, हर चीज जो सबसे ज्यादा आजकल बाहर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं सब बाहर से आ रहे हैं। पहले मोदी जी को उस पर रोक लगाना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट उस पर रोक नहीं लगा रही कि उस पर गवर्नमेंट को राजस्व बहुत ज्यादा मिलना है। नहीं, नज़रिए में कोई गड़बड़ नहीं, नज़रिया ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए मोदी ने कहा कि भाई आप लोग सोना ना खरीदें 1 साल तक। मान लीजिए किसी घर में शादी है, फंक्शन है, मुंडन है, कुछ भी है, तो क्या कोई सोने के बिना कोई लड़की को विदा करेगा? लड़के वाले मान जाए कि मैं सोना नहीं लूँगा? मोदी जी मतलब सरकार को तो पहले यह कहना चाहिए कि भाई जो भी दहेज लेने वाले हैं वो सोना ना लें, दहेज ना लें, उस बिंदु पर बात करें। इस पर होना चाहिए ना। हमारे लिए व्यापारी है, वो सोना नहीं बेचेगा, व्यापार नहीं करेगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इस बिंदु पर थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर भी उन्होंने अपील किया है। नहीं, पेट्रोल डीजल को लेकर के उन्होंने कहा है अच्छी बात है कि लोगों सबको संयम बरतना चाहिए। हाँ, लेकिन जो नेताजी हमारे लिए 20-20 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? हम तो एक दुकानदार आदमी है, घर से चलेंगे, मोटरसाइकिल से आ जाएंगे, चाहे टेम्पो से आ जाएंगे, चाहे कार से आ जाएंगे, यही करेंगे। हम कहाँ जाएंगे एक्स्ट्रा खर्चा करने? लेकिन वो 25-25 गाड़ियाँ लेके काफिला उनका चल रहा, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि नेताजी हैं भाई, तो उनके लिए डीजल पेट्रोल उनके लिए ये नियम कानून लागू नहीं होता है क्या? नमस्कार, मैं नितिन कुमार जायसवाल, अध्यक्ष समस्त व्यापार मंडल गोरखपुर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हम लोग से अपील किया है, जनता से अपील किया है, व्यापारियों से अपील किया है। कुछ प्रमुख अपील मैं एक एक करके बताता हूं। जैसे उन्होंने बोला कि सोना कम से कम खरीदे, क्योंकि सोना भी इम्पोर्ट होता है और हमारे पैसा जो है विदेश जा रहा है। लेकिन कुल मिला के सबसे बड़ा जो हेडक है वो है डॉलर के रुपये, जो डॉलर की जो वैल्यू बढ़ रही है और इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू घट रही है, उसको कम करना कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य है। वो सम्मान करते हैं, उनकी बातों का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपील अच्छी की है, बस कुछ पॉइंट पे हमारे मतभेद है। एक ज्वेलर्स के लिए जो उन्होंने कहा है कि ज्वेलरी न कर दो, बाकी ज्वेलरी लगती है इम्पोर्ट करते हैं, हमें मालूम है डॉलर में पेमेंट किया जाता है, तो उसके लिए वो टैक्स बढ़ा लें ज्वेलरी पे। कुछ और उपाय सोचे, डायरेक्ट करना किसी व्यापार को लेके जो भी सिस्टम में है, बड़े स्केल पे है, इतना ज्वेलर्स कितना लोग व्यापारी कस्टमर खरीदे, गलत थोड़ा इसको लेके थोड़ा सा मन में असंतुष्ट है। देखिए, व्यापार की स्थिति तो थोड़ा डमाडोल है इस समय, और मोदी जी ने जो बोला है वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे हो सकता है उसको करने की आवश्यकता है। और भी तमाम बिंदुओं पर उन्होंने कहा है कि जैसे विदेशी सामानों का वो कम इस्तेमाल करें, ज्वेलरी 1 साल तक ना खरीदें, इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, विदेशी सामानों को तो नहीं खरीदना चाहिए, कुछ कम कर देना चाहिए। अब रह गई बात ज्वेलरी का काम बंद कर दें, ये मुद्दा ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि मतलब सोना ना खरीदे ताकि पैसे की प्रॉब्लम ना आने पाए, तो मैंने पुराने गोल्ड लेके आए हैं, उसको बदल के दूसरा नया लेना चाहते हैं। हाँ, इसलिए कि ज़रूरत है इसकी, आजकल लगन चल रहा है, ताकि देश के पैसे देश घर में ही रहे, कहीं और बाहर ना जाए।